+2 डी क्लास बेटे फर्स्ट लेसन है। इसके छोटे क्वेश्चन देखें बच्चे। सबसे पहले लेसन का नाम है राजनीतिक प्रणाली। ये हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा, ये पैस के टेस्टों में आना है लेसन, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। इसका है राजनीतिक प्रणाली को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है बेटे, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका अर्थ बताएं। देखिए बेटे, पुराने समय में राजनीतिक प्रणाली को सरकार कहा जाता था, लेकिन सरकार के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का होना उसमें जरूरी था। 3 जैसे सरकार के अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका। लेकिन जो राजनीतिक प्रणाली है, डेविड ईस्टन ने 1953 में पहली बार इसका शब्द का प्रयोग अपनी बुक में किया था। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम ही था द पॉलिटिकल सिस्टम। उसमें उसने पहली बार राजनीतिक प्रणाली शब्द का प्रयोग किया था। तो राजनीतिक प्रणाली जो है एक ऐसा मतलब विषय है, कह लो आप, जो सरकार की जगह पे शब्द जो है वो यूज होने लगा है। आजकल जहाँ जहाँ सरकार शब्द आता है वहाँ वहाँ लोग राजनीतिक प्रणाली शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। राजनीतिक प्रणाली क्या है देखिए बच्चे, राजनीतिक प्रणाली में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संस्थाएं होती हैं। औपचारिक संस्थाओं में आता है कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका, और अनौपचारिक संस्थाओं में आते हैं बच्चे हित समूह, दबाव समूह और राजनीतिक दल। ठीक है बेटे, इसके अलावा मनुष्य की वो गतिविधि जो राजनीति को प्रभावित करती है वो भी इसका हिस्सा होती है। लेकिन राजनीतिक प्रणाली शब्द से पहले हमें राजनीतिक शब्द का अर्थ देखना है। पहले राजनीति का देखेंगे, फिर प्रणाली का, फिर आगे हम करेंगे राजनीतिक प्रणाली का। देखिए, राजनीतिक शब्द किसे कहते हैं? किसी भी समुदाय या संघ को राजनीतिक बेटा उसी समय कहते हैं जब उसकी आज्ञा का पालन जो है वो लोग करते हैं, और किस डर से करते हैं कि उसके पास शारीरिक दंड देने की शक्ति होती है। मतलब हर वो संगठन राजनीतिक संगठन होगा जिसके पास शारीरिक दंड देने की शक्ति होगी। सेकंड है व्यवस्था। व्यवस्था को ही प्रणाली भी कहते हैं। व्यवस्था या प्रणाली शब्द का अर्थ बताएं। व्यवस्था शब्द का प्रयोग अंतर क्रियाओं के समूह का संकेत करने के लिए किया जाता है। मतलब प्रणाली में विभिन्न भाग होते हैं और उन भागों में इंटरडिपेंडेंस होती है। अब है राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक प्रणाली का अर्थ मतलब उन अंतर क्रियाओं संबंधों के समूह से लिया जाता है जिनके संचालन में सत्ता या शक्ति का हाथ होता है। मतलब जो सत्ता में होते हैं या शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब एक परिभाषा हमने याद करनी है। कोई परिभाषा कर ले बेटे, आर्मेंड और पावेल की आसान है, डेविड ईस्टन की थोड़ी टफ है, रॉबर्ट एडाल की भी कर सकते हो जो आपको करवाई हुई है। पहले मैं रिपीट कर रही हूँ। राजनीतिक प्रणाली मानवीय संबंधों का वह नमूना है जिसमें काफी मात्रा में शासन, शक्ति और सत्ता शामिल है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रणाली और राज्य में कोई एक अंतर लिखें। देखिए बच्चे, राज्य के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। कौन कौन से 4 तत्व? एक जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूमि और प्रभुसत्ता। लेकिन राजनीतिक प्रणाली के लिए लोगों के बीच मानवीय संबंधों का होना जरूरी है और उनके बीच अंतर क्रियाएं होनी चाहिए, मतलब आत्मनिर्भर होने चाहिए। इस धारणा की सबसे पहले व्याख्या किस विद्वान ने की थी? तो बेटा डेविड ईस्टन। मैंने अभी बताया आपको। आगे इसके बहुत से काम हैं। जैसे सबसे पहला काम जो राजनीतिक प्रणाली द्वारा किया जाता है वो है हित स्पष्टीकरण। ये होता क्या है बेटे? अपनी मांगों को राजनीतिक प्रणाली के सामने स्पष्ट करना हित स्पष्टीकरण कहलाता है। और हित समूहीकरण क्या है? देखिए बच्चे, अलग अलग लोगों की अलग अलग मांगे होती हैं। अब उन सब की मांगों के अनुसार नीतियाँ नहीं बनाई जा सकती। अब कुछ लोगों की मांगों को, जो मैक्सिमम लोग चाहते हैं, उन मांगों को इकट्ठा कर लिया जाता है बेटे किसके द्वारा? राजनीतिक प्रणाली द्वारा। राजनीतिक प्रणाली हितों का मतलब समूहीकरण कर लेती है, ग्रुप बना लेती है उन इंटरेस्ट का, उसे हम कहते हैं हित समूहीकरण। ठीक है बच्चे, आगे है इसके निकास कार्य। उसमें है पहला नियम निर्णय निर्माण कार्य। नियम निर्माण मतलब कानून निर्माण। कानून कौन बनाता है बेटे? सरकार के 3 अंग होते हैं। विधानपालिका जो है कानून बनाने का काम करती है। कानून बनाने के काम को ही नियम निर्माण कार्य कहा जाता है। दूसरा है नियम निर्णय कार्य, मतलब नियमों का पालन करवाना। नियमों का पालन न्यायपालिका द्वारा करवाया जाता है। और नियम लागू करने का कार्य, नियम लागू करने का काम कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटे, ये छोटे क्वेश्चन हैं, आपने याद भी करने हैं और अपनी कॉपी पे भी लिखने हैं। ओके बेटा।